बरतानवी हुकूमत ने कहा है कि पाकिस्तान में बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल के कोई इशारे नहीं मिले। रुकन पार्लियामेंट किम जॉनसन के खत के जवाब में वजीर खारजा डेविड लेमी ने कहा कि अदालती अमल और पार्लियामेंट से आईनी तरमीम के तवाज़ुन और फ़ाल जमहूरियत के लिए आज़ाद अदलिया का किरदार नहायत अहम है। बरतानिया पाकिस्तान में सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। किम जॉनसन ने बानी पीटीआई के मशीर बैनुल-अक़वामी उमूर जुल्फ़ी बुखारी की दरख्वास्त पर बरतानवी हुकूमत के नाम खत लिखा था, जिस पर 20 अरकान पार्लियामेंट के दस्तखत थे। जुल्फ़ी बुखारी का कहना है कि ख़त में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की ख़राब सूरत हाल और बानी पीटीआई की गैर कानूनी हिरासत पर तशवीश का इजहार किया गया था। पीटीआई सोशल मीडिया के मुताबिक 46 अमरीकी अरकान कांग्रेस ने सदर बाइडन को खत लिखकर बानी पीटीआई के लिए हिमायत मांगी है और पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ अवान नुमाइंदगान की करारदाद पर इक़दामात की अपील की है। मुतालबा किया गया है कि बानी पीटीआई और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई के लिए हंगामी बुनियाद पर वकालत की जाए। तहरीक इंसाफ आज बैरूनी मुदाखलत का मुतालबा कर रही है। ये बताएं, इनका हम कोई गुलाम है का नारा कहाँ गया? वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन है और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहती है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुसलसल गैर मुल्की मुदाखलत को दावत दे रही है। कहा, अमरीकी अरकान कांग्रेस का सदर बाइडन को खत हकीकी आज़ादी बयानिए के ताबूत में एक और कील है। ये वही सियासी जमात है जो माजी में अमरीकी मुदाखलत पर बयानिया बनाकर सियासत करती रही। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि अमरीकी कांग्रेस का खत पीटीआई के अपने बयानिया की नफ़ी है। जिस हुकूमत से मुतालिक कहते थे कि उनके खिलाफ साजिश की, उसी में लॉबिस्ट रखे हुए हैं। चौबीस नवंबर को एहतजाज की तैयारियों के लिए बुशरा बीबी मुतहर्रिक हो गईं। वज़ीर आला हाउस पेशावर में पीटीआई हज़ारा मलाकंड और बलोचिस्तान के अहदेदारों के इजलास हुए। ज़राए के मुताबिक तमाम इजलासों में अहलिया बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने बातचीत की। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई का पैगाम पीटीआई अहदेदारों तक पहुँचाया। कहा, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जद्दोजहद तेज़ की जाए। बानी पीटीआई की रिहाई के मामले में कोई पेशगोई नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में 9 मई को ऐसी तंजीबात पर भी हमला किया गया जिन पर सिर्फ भारत के हमले की तवक्को की जा सकती है। बानी पीटीआई के मशीरान और बुशरा बीबी दो मुख्तलिफ कुव्वतें हैं, उनका साथ चलना मुश्किल होगा। जियो न्यूज़ के इंटरव्यू में कहा कि पीटीआई की पार्लियामेंट और बाहर मौजूद तमाम क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है। पीटीआई के कौमी असम्बली की अगली सफ़ों और सेनेट में बैठे तमाम अफराद 2 नंबर हैं। 26वीं तरमीम में इन्होंने एक दूसरे को पकड़वाया है क्योंकि पैसे लिए हुए थे। जो मुल्क से मुखलिस नहीं वो किसी और के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने जुमे को किसी इजलास में शिरकत नहीं की, सिर्फ बानी पीटीआई का पैगाम पार्टी कायदीन को बताया। बानी पीटीआई ने 24 नवंबर की कॉल दी है, मुतालिबात पूरे नहीं हुए तो इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे। अमरीका से कोई तवक्कुआत नहीं, हमारी अपनी सियासत और मफादात हैं। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भी पीटीआई का मसला उठाएं। असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान में आइन मुअत्तल है, पार्लियामान और अदालत की कोई हैसियत नहीं। जिसके पास ताकत है उसके पास इख्तियार है। चौबीस नवंबर एहतजाज से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात सामने आ गए। पीटीआई पेशावर सिटी के जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली और सीनियर नायब सदर मलिक असलम ने पार्टी ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। सदर पीटीआई पेशावर रीजन अरबाब आसिम ने कहा, पार्टी में मामूली इख्तलाफात आते रहते हैं, ओहदों की तकसीम का मसला जल्द हल हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का पार्टी क़यादत से शिकवा। कहा, हम 1.5 साल से जेलों में हैं। पार्टी क़यादत के पास वक्त और मोहलत है तो किसी दिन हमारे पास भी आ जाए। जेलों में मौजूद रहनुमाओं का नुक्ता नज़र जानने की कोशिश करे। अगर बाहर बैठी क़यादत हमारे पास आती है, हो सकता है कोई बेहतर मशवरा दे सकें। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेशी पर कहा, पुरअमन एहतजाज आईनी कानूनी हक है, अवाम पुरअमन रहें, कानून हाथ में ना लें। MQM पाकिस्तान ने 27वें आईनी तरमीम के मसवदे पर गौर शुरू कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत पार्टी अरकान असम्बली का इजलास 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे और आर्टिकल
140A से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक सियासी जमातों से राबते और हिकमत अमली तरतीब देने पर तबादला ख्याल किया गया। दहशत गर्दों की कलात के इलाके शामरदान में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर हमले की कोशिश। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों से बहादुरी से मुकाबला करते हुए 6 दहशत गर्दों को हलाक और 4 को जख्मी कर दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश की। 15 और 16 नवंबर की दरमियानी रात ये हमला किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा कि दहशत गर्द अनासर मुल्क और कौम के दुश्मन तरक्की का सफ़र सबूताज करना चाहते हैं। दहशत गर्दों को बलूचिस्तान का अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म का 6 दहशत गर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म का दहशत गर्दों को बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद 7 बहादुर जवानों को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म का शहदा के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत और सब्र जमील की दुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की भी हमले की मजम्मत। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। रात के वक्त मुल्तान पाकिस्तान का सबसे आलूदा तरीन शहर। अब से कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 727 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 510 रिकॉर्ड। नासा की जारी तस्वीर के मुताबिक पाकिस्तान और भारत पर छाई गहरी स्मॉग खला से ताहाल नजर आ रही है। दिल्ली और लाहौर के दरमियान इलाके में फसलों की बाकियात जलाने की आग भी देखी जा सकती है। पंजाब में स्मॉग और धुंध से हद निगाह शदीद मुतासर। लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M3 लाहौर से दरखाना और M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 मुल्तान से सखर तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध। ट्रैफिक मुतासर। पिंडी भटियां के करीब धुंध के बायस ट्रक और गाड़ी की टक्कर, 5 अफराद जख्मी। T20 सीरीज पाकिस्तान के हाथ से निकल गई। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे मैच में ग्रीन शर्ट्स को 13 रन से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। पहले बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट पर 147 रन बनाए। मैथ्यू शॉट 32 और एरन हार्डी 28 रन के साथ नुमाया रहे। हारिस रऊफ ने 4, अब्बास आफरीदी ने 3 खिलाड़ी आउट किए। सुफियान मुकीम के हिस्से में 2 विकेटें आईं। हदफ के जवाब में पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर फिर नाकाम हो गया। बाबर आजम 3, साहबजादा फरहान 5, कप्तान मोहम्मद रिजवान 16 और सलमान आगा 0 पर आउट हो गए। उस्मान खान ने 52 और इरफान खान ने 37 रन बनाए। स्पेंसर जॉनसन ने 5 विकेटें हासिल की। 2 खिलाड़ियों को एडम जंपा ने आउट किया। दोनों मुल्कों के दरमियान आखिरी मैच पीर 18 नवंबर को होगा। भारत के दबाव पर ICC ने पाकिस्तान में ट्रॉफी टूर के 3 शहर स्कर्दू, हुंजा और मुजफ्फराबाद निकाल दिए। नया शेड्यूल जारी कर दिया। PCB के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का नजरसानी शुदा शेड्यूल ICC और PCB ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर तरतीब दिया है। ट्रॉफी टूर के पहले शेड्यूल की भी ICC ने मंजूरी दी थी। नए शेड्यूल के मुताबिक हफ्ते को चैंपियंस ट्रॉफी के इस्लामाबाद में नेशनल मोनूमेंट पर रूनमाई। ट्रॉफी को शाह फैसल मस्जिद भी ले जाया गया। शायकीन की बड़ी तादाद की शिरकत। ट्रॉफी 25 नवंबर तक पाकिस्तान में रहेगी, जहां उसे टेक्सला, खानपुर, एबटाबाद, मरी और नथिया गली ले जाया जाएगा। 22 से 25 नवंबर तक ट्रॉफी की नुमाइश कराची में होगी। ये सब ये जब भी आप आते हैं लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि वापस नहीं जाना, तो आप इन जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं उनको क्या कहेंगे? लोगों को झूठा ही कहेंगे। तो धरने की कॉल है 24 की, क्या आप समझते हैं ये मुल्क को एक बार फिर डीरेल करना चाहते हैं? ये इस तरह की मैं बिल्कुल जो आपने अल्फाज कहे मैं यही समझता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि 24 नवंबर को एहतजाज और धरने की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वतन वापस पहुँच गए। नवाज शरीफ 26 अक्टूबर को लंदन पहुँचे थे। उन्होंने इस दौरान अमरीका और जिनेवा का दौरा भी किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF से मुज़ाकरात तामीरी और बामकसद रहे। हक़ाइक़ की बुनियाद पर खुलकर बातचीत हुई। IMF वफ़द ने पाकिस्तान की बात गौर से सुनी और इससे मुतमईन नजर आए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर ज़्यादा बातचीत हुई। दौरे का मकसद मईशत का जायज़ा लेना नहीं था, बल्कि एतमाद साजी में इजाफा था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में
वजीर खजाना ने कहा कि कोई मिनी बजट नहीं आ रहा, 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ हासिल किया जाएगा। पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस का हदफ कामयाबी से पूरा किया है। टैक्स वसूलियों को इन्फोर्समेंट और इंतजामी इकदाम से बेहतर किया जाएगा। 11 महकमों में राइट साइजिंग का काम मुकम्मल हो गया, 5 महकमों में जारी है। माशी अमूर पर पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत मुस्बत रही। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की में सूबों का किरदार बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। IMF मिशन के सरबराह नितिन पोर्टर का कहना है कि मुज़ाकरात में वफाकी हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमतों से भी बातचीत हुई, जबकि निजी शोबे के नुमाइंदों से भी तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान टैक्स न देने वाले शोबे से आमदन बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। नितिन पोर्टर ने कहा कि कई शोबों में निजी शोबे का हिस्सा बढ़ाकर हुकूमत का हिस्सा महदूद करने की ज़रूरत है। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। IMF वफ़द आइंदा साल की पहली सहमाही में फिर पाकिस्तान आएगा। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मालिक का कहना है कि हुकूमत मिनी बजट नहीं ला रही। IMF का दौरा पाकिस्तान इत्मीनान बख्श था। IMF प्रोग्राम जिम्मेदाराना तरीके से चला रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में अली परवेज़ मालिक ने बाज़ खबरों के बरक्स दावा किया कि ताजरों से पहली सहमाही के 10 अरब के हदफ से ज़्यादा इनकम टैक्स वसूल किया गया है। मुल्तान के निश्तर अस्पताल के डायलिसिस यूनिट से मरीजों में एड्स मुंतकिल। इंक्वायरी में 25 मरीजों में एड्स वायरस की तस्दीक। कमेटी ने MS निश्तर अस्पताल और हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी को वाक़े का जिम्मेदार ठहरा दिया। कमेटी आज अपनी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश करेगी। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि रोज़मर्रा के हुकूमती कामों में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल राय नहीं दे सकती। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को किसी इंतज़ामी उमूर पर राय देने का इख्तियार नहीं है। आइन के मुताबिक इख्तियारात और फ़राइज़ में कौंसिल का इख्तियार कानून बनाते वक्त राय देना है। अगर कानून बन रहा हो या वो गैर इस्लामी हो तो इस पर राय दी जा सकती है। इदारों को अपने इख्तियारात को आइनी हुदूद में रखना चाहिए। PTA का VPN रजिस्ट्रेशन आसान बनाने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक सॉफ्टवेयर हाउसेज, बैंक्स, सिफारतखाने और फ्रीलांसर्स PTA वेबसाइट्स पर VPN रजिस्टर कर सकते हैं। बलूचिस्तान में बेअमनी के बढ़ते वाक़यात पर जमात इस्लामी की कोयटा में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, तहरीक इंसाफ, पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के रहनुमाओं की शिरकत। कॉन्फ्रेंस से खिताब में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि बलूचिस्तान की आवाम की आवाज़ को सुना जाए। लापता अफराद का मामला बहल होना चाहिए। बलूचिस्तान के मसाइल पर पहला हक यहाँ के आवाम का है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने 26वीं तरमीम की मंजूरी के लिए बड़ी मेहनत की। मेंबर जुडिशल कमीशन ना बनाए जाने पर बिलावल भुट्टो की दिल आज़ारी हुई। पीपल्स पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, कुछ शमूलियत का ऐलान करेंगे। ये सियासी धमाका नहीं, मामूल का सियासी काम है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का आगाज़ 19 नवंबर को एक्सपो सेंटर कराची में होगा। 4 रोज़ा नुमाइश में मुल्क में तैयार की गई दिफाई मसनूआत पेश की जाएंगी। 55 ममालिक के 330 से ज़ायद वफूद मदऊ। ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया गया। वज़ीर आज़म दिफाई नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। कराची में इशारा फैसल के दोनों ट्रैक ड्रग रोड से कारसाज तक आज रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने एयरपोर्ट से आने वालों को ड्रग रोड से राशिद मनहास रोड इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक कारसाज से हसन स्क्वायर जाने वाला हबीब रहमतुल्लाह रोड भी बंद रहेगा। सियालकोट में सगी खाला के हाथों बहू के कत्ल की तफ्तीश में मजीद इंकशाफात। मुलजमा सुगरा ने पुलिस को बताया कि उसकी बहू को कत्ल के बाद मुलजमा के चचाजाद भाई नवीद ने लाश के टुकड़े किए। पुलिस ने मुलजिम नवीद को भी गिरफ्तार कर लिया। मकतूला जारा के वालिद ने पुलिस को बताया कि बेटी को 10 दिन पहले ससुराल छोड़ा था। बेटी से जब आखिरी बार बात हुई तो उसने ससुराल में जान को खतरे का इजहार किया। सास को हसद था कि बेटा बहू को साथ लेकर क्यों जाता है।
बेटी से कई बार राब्ते की कोशिश की, राब्ता ना होने पर शक हुआ, बेटी के ससुराल गया, जारा का पूछा तो सास और नंद ने पहले बेटी के घर पर ना होने और फिर भागने का इल्ज़ाम लगाया। कमरों में ढूंढा तो देखा कि जारा का बेटा घर पर है। घर बहुत ज़्यादा साफ और फर्श धोया गया था। इससे अंदाज़ा हुआ कि कुछ बुरा हुआ है। साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर इंतकाल कर गए। पेशावर में नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। इलियास बलोर गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे और कई माह से अस्पताल में जेर इलाज थे। इलियास बलोर ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बलोर और शहीद बशीर अहमद बलोर के भाई थे। मरकजी सदर ANP एमल वली खान की सेनेटर इलियास बलोर की वफात पर ताज़ियत। कहा, इलियास बलोर मुखलिस, उसूल पसंद और अमली जद्दोजहद करने वाले रहनुमा थे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का इलियास अहमद बलोर के इंतकाल पर इजहार अफसोस, मरहूम के अहल खाना से ताज़ियत। अस्तोर में बह जाने वाले 11 मुसाफिरों की तलाश के लिए पाक फौज, पाकिस्तान नेवी के गोताखोर टीमों का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। तर्जमान के मुताबिक तमाम अफराद के मिलने तक सर्च ऑपरेशन का काम जारी रहेगा। 12 नवंबर को तलेजी के मकाम पर 28 बारातियों की बस दरिया में गिर गई थी। हादसे में जाँ बहक अफराद में 15 की लाशों को दरिया से निकाला जा चुका है। कराची में बल्दिया टाउन लकी चढ़ाई पर गाड़ी की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में कार की टक्कर, 15 साल का लड़का जाँ बहक, ड्राइवर गाड़ी समेत फरार हो गया। लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। शुमाली गजा में इसराइली हमलों में मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद। पनागुज़ीन अल शती कैंप पर बमबारी से दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी गजा में ईंधन की किल्लत, 12 लाख फ़लस्तीनी पानी से महरूम। खान यूनिस में 1 हफ्ते से ईंधन की किल्लत, कई बुनियादी सर्विसेज मुअत्तल। लबनान में इसराइली फ़ौज के फ़िज़ाई हमलों में 24 घंटों में 59 अफराद शहीद, 182 ज़ख्मी। आलमी इदारे सेहत के सरबराह की लबनान के शहरी दिफा के मरकज़ पर इसराइली हमले की मज़म्मत। हमले में तिब्बी अमले के 12 कारकुन शहीद हुए थे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने न्यूयॉर्क में एलन मस्क की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात की तरदीद कर दी। कहा, एलन मस्क की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात की झूठी खबर अमरीकी मीडिया ने फैलाई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एलन मस्क और ईरानी सफ़ीर की मुलाकात तेहरान वाशिंगटन कशीदगी कम करने के लिए हुई थी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस से जंग खत्म करने की हिमायत कर दी। कहा, उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीकी सदारत संभालने पर यूक्रेन जंग जल्द खत्म हो जाएगी और नई अमरीकी इंतज़ामिया यकीनी बनाएगी कि जंग जल्द खत्म हो जाए। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खालिस्तान की आज़ादी के लिए मुनक़्क़दा रेफरेंडम में वोटिंग का आगाज़। वोटिंग शुरू होने से पहले ही तवील कतारें। खालिस्तान रेफरेंडम में शिरकत के लिए दीगर शहरों से भी सिख कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ऑकलैंड पहुँच गई। वोट डालने के लिए आए अफराद के भारत के खिलाफ नारे। हसन अब्दाल में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात जारी। 2000 से जायद सिख यात्री भारत और दीगर मुल्कों से पाकिस्तान पहुंचे हैं। चीन के एक कॉलेज में चाकू हमला, 8 अफराद हलाक और 17 जख्मी हो गए। चीन के मशरकी सूबे जियांगसू में पेश आए वाक़े के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इसी कॉलेज का ग्रेजुएट है। मुबैना तौर पर हमलावर कॉलेज से ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट न मिलने और इंटर्नशिप में कम मुआवजा दिए जाने पर नाराज़ था। बरतानिया में सफारतकारों और उनके रिश्तेदारों पर गुज़िश्ता साल 9 संगीन जराइम रिपोर्ट। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इराक, लीबिया, सिंगापुर, घाना, मंगोलिया, पुर्तगाल के सफारतकारों पर बच्चों की फहश तस्वीर रखने और नाजेबा हरकत का इल्ज़ाम है। मुलज़िमान पर बगैर इंश्योरेंस गाड़ी चलाने और जिनसी हमलों के इल्ज़ाम भी शामिल हैं। बरतानिया में तकरीबन 26,500 अफराद को सिफारती या बैनुल अक़वामी तंजीमों से मुताल्लिक इस्तिस्ना है। संगीन जराइम में मुलव्वस अफराद की सज़ा 1 साल या इससे ज़्यादा हो सकती है।
इंसदाद माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर 3 रोज़ा आलमी आला सतह वजारती कॉन्फ्रेंस का जद्दा में आगाज़। दुनिया भर से सेहत, माहौलियात और ज़राअत के वज़रा के साथ साथ मारूफ बैन अवी तंजीमों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रिचर्ड थॉम्सन से मुलाकात। चेयरमैन ECB ने कहा कि इंग्लैंड का हालिया दौरा पाकिस्तान इंतहाई शानदार रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए हमारी नेक तमन्नाएं पाकिस्तान के साथ हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है। स्टेडियम्स को जदीद अंदाज में अपग्रेड किया जा रहा है। मेहमान टीमों को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। दिल का रिश्ता ऐप पर अदाकारा यशमा गिल क्या आईं, लोग बड़ी तादाद में ऐप डाउनलोड करने लगे। यशमा गिल की जानिब से रिश्ते वसूल करने की पेशकश के बाद से अब तक इस ऐप के सारिफीन में 1 लाख का इजाफा हो चुका। याद रखिए, सिर्फ गोल्ड सारिफ ही यशमा गिल को रिश्ता भेज सकते हैं। सोशल मीडिया में आपके बारे में बड़े रूमर्स हैं कि आपने अभी तक शादी नहीं की। ये हकीकत है और ये सच है। अरे वाह। हाँ। इनकम्प्लीट लव स्टोरी है। अच्छा, मास्टर्स तुम नर्सिंग में कर रही हो, PhD नर्सिंग में। सबसे ज्यादा कोजे लड़के थे, उनको सबसे प्यारी लड़कियां मिली हैं। बेशक। उसकी क्या वजह है? साडा की कसूर है। कुछ ऐसी वजूहात की बिना पे मैं खुद सिंगल रह गया। इसलिए मुझसे तो ये सवाल हो ही नहीं सकता। वो मुझे कहती थी दिल और मैं कहता था धड़कन। वाह। एक दिन तो मैंने फोन उठाया और मैंने कहा, जी मेरी धड़कन। तो आगे से आवाज आई, अभी आती हूं तेरी धड़कन बंद करने के लिए। अम्मी भी और अदाकार तौसीक हैदर किस वजह से सिंगल रह गए, ड्रामे की सीजन 2 के लिए क्या खास छोड़ना पड़ा, जानिए उनकी जिंदगी में पेश आया दिल और धड़कन का वाकया। मिलिए अदाकार और माजी के मॉर्निंग शो होस्ट तौसीक हैदर से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।